अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 1 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर, ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, जिसमें ए बी जो हमारे पास लाइन होगी वो 10.2 सेंटीमीटर की होगी और ए बी सी बी के ऊपर एंगल है, यानी कि बी के ऊपर जो एंगल बन रहा होगा वो 60 डिग्री का होगा और बी ए सी ए के ऊपर एंगल है, जो ए के ऊपर एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी, और जो हमारे पास ए सी की लास्ट में लेंथ आ रही होगी वो हमें यहाँ पे बेसिकली बतानी है कि वो लेंथ क्या आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, D1 और 11C। यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC हमें ड्रॉ करना है। इस तरह के AB जो हमारे पास लाइन हो, AB इक्वल हो 10.2 सेंटीमीटर के और ए बी सी के ऊपर एंगल है, बी के ऊपर एंगल बन रहा हो 60 डिग्री का और यहाँ पे बी ए सी है, ए के ऊपर एंगल बन रहा हो 45 डिग्री का और फाइंड हमें करना है ए सी की लेंथ। तो ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10.2 की लाइन ड्रॉ करेंगे। 10.2 सेंटीमीटर, 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और 10.2 तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे 10.2 सेंटीमीटर और ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं कि B के ऊपर एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का। हम प्रोटेक्टर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे इधर। ठीक है, और यहाँ से 60 का एंगल हमने लेना है, तो यहाँ पे है ये 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखें ये 60 डिग्री है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लेना है। यहाँ पे मैं लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। सही है, यहाँ से इस तरह करके हम थोड़ा सा आगे तक लाइन लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है। यहाँ पे ए के ऊपर जो हमारे पास एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे इधर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे और यहाँ पे प्लेस करके हम मार्क कर लेंगे 45 डिग्री, यानी कि ये। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन किया। देखें, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट था और यहाँ पे ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये वाला, ये है पॉइंट C। इसको हम नाम दे देंगे C का। इस लाइन को यहाँ से हम इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैंने पेंसिल से किया है इसको, आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल हमने बनाया था 60 डिग्री का और यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ किया था 45 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पे ए और सी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें, ए और इसकी जो लेंथ आ रही है वो है 9.1। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ आई है ए सी की वो है 9.1। अब यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर। पॉइंट 1 है, ड्रॉ 10.2 सेंटीमीटर
line segment with the help of रूलर। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की थी जो 10.2 सेंटीमीटर की थी। देन सेकेंड स्टेप में कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी पे हमने प्रोटेक्टर रखा था और 60 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये वाला था। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखना है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, पॉइंट 3 कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 45 degree at point A with the help of protector। 4 पॉइंट में लिखेंगे join A and B with point C, join point A and B with point C। देन लास्ट में हमने क्या करना था, A और C को मेजर करना था। यहाँ पे लिखेंगे measure AC with the help of ruler। तो AC इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे बताना था और 9.1 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।